प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी मसीह बहन भाइयों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु की आराधना के लिए गीत को गाएंगे। नूह गीत जो उत्पत्ति 6:9 और उत्पत्ति अध्याय 7 से लिया है। गीत कुछ इस प्रकार से है। जल प्रलय घटना है ऐसे तुमको है समझाते। प्रभु ने पृथ्वी खूब रची थी उसका अंत कहाते। अपने समय का धर्मी जनता नूह की बात बताते। परमेश्वर के पीछे चलता इसका सत्य सुनाते। नूह के 3 बेटे हैं देखो सबका नाम चिताते। सेम हाम एपेत है ऐसे नूह को खुशी दिलाते। बात समय की है देखो ये धरती बिगड़ गई थी। परमेश्वर की नजरों में अशांत हो गई थी। नूह को बोला है परमेश्वर अंत समय अब आया है। इस पृथ्वी को नष्ट करूंगा मेरा मन घबराया है। आगे परमेश्वर है बोला मेरी बात को सुन ले। गोपेर वृक्ष की लकड़ी से तू एक नौका को गढ़ ले। परम पिता की बात को सुन के नूह नौका को बनाया। परमेश्वर ने दया करी तब उसको अब समझाया। जल प्रलय होगी धरती पे नूह को पिता सुनाते। सब कुछ को मैं नष्ट करूंगा आकाश नीचे बताते। भांति भांति के नर्मदा को नौका में तू लाना। संग में इनके खाने को भोजन एकत्रित करना। इसके बाद में देखो सुन लो प्यारे बहनों भाई। पृथ्वी जल से डूब गई और जल प्रलय तब आई। 40 दिन और 40 रात को जल प्रलय हुआ। सब कुछ प्रभु ने नष्ट किया तब नूह को बचा लिया। 7 महीने में जा कर के जल घटने आया। पहाड़ अरारत पे जा कर के नौका ठहर गया। नूह ने जान लिया है देखो ये जल सूख गया है। खिड़की खोल नौका की उसने पंछी उड़ा दिया है। परम पिता ने बोला नूह से नौका बाहर आ जा। फूल फलो तुम फैलो जग में नाम करो ये हमारा। आमीन हालेलुया। तो खुदा इस गीत के द्वारा आप सभी मसीह बहन भाइयों को बहुत बहुत आशीष थे। तो उस समय में जब नूह नौका को बना रहा होगा तो लोगों ने उसे पागल समझा होगा। ये तो बेवकूफ़ है, ये कुछ नहीं जानता है। कहाँ है जल, कहाँ आंधी तूफान है। लोगों ने ऐसा सोचा होगा। लेकिन प्रभु की इच्छा नूह के जीवन में कुछ और थी और नूह ने पिता परमेश्वर की बात को सुन के माना और उसने नौका बनाया। अगर वो नहीं बनाता नौका तो वो भी मरता। तो हम सबको अपनी पिता परमेश्वर की पीछे चलना चाहिए, उनके वचनों में रहना चाहिए। आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रभु से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सबको बनाने वाले जिंदा खुदा, हम आपका हृदय से आदर सम्मान बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। राजा,
क्योंकि पिता आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवाद ही पिता आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर गीत के लिए प्रभु, जो आपने हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता। पवित्र प्रभु, इस गीत के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सब को अपने बुद्धि समझ ज्ञान से भरें, अपने वचनों के पीछे चलने की, सुनने की, समझने की हम सबको शक्ति सामर्थ्य दें, बुद्धि समझ दें प्रभु जी। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को जो इस वीडियोज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ प्रभु। आप अपनी दया की दृष्टि को, अनुग्रह की दृष्टि को हम सब पर बनाए रखें पवित्र पिता। प्रभु आप हम सब को अपनी वचनों के गुण रहस्यों को प्रकट करें पवित्र पिता। आप अपने मुख का प्रकाश हम सब पर चमकाएं, आप हम सबको फलवंत और बलवंत करें मेरे राजा। पवित्र प्रभु आज के आने वाले पूरे दिन को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इस दिन में प्रभु आप हम सब के आने जाने में, कार्यों में सहायता मदद करें, सुरक्षित घरों से ले जाएं, सुरक्षित घरों को वापस लेकर आएं प्रभु जी। इनके कार्यों को सफल करें, प्रतिष्ठित करें, 100 गुना फलवंत करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। पवित्र प्रभु आप अपनी दया की दृष्टि को हम सब पर बनाए रखें प्रभु। पवित्र पिता आपने जिस प्रकार इजरायलियों की अगुवाई करी प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें। पवित्र पिता आप अपने दान वरदानों से भरें प्रभु जी। पवित्र पिता आपके वचन, नीति वचन 3:16 में लिखा कि यहोवा के दाएं और बाएं हाथ में दीर्घायु, धन और महिमा है। प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी आप हम सब लोगों के जीवनों के हर एक कमी घटी को दूर करें, हम सब का मार्गदर्शन करें प्रभु जी। ऐसा होने के लिए प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। पवित्र पिता आपने लाल समुद्र को 2 भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए खुदा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों के आंधी तूफानों को, हर एक कमी घटी को, उलझन को, बाधा को आप डांटें और दूर करें प्रभु जी। पवित्र पिता हमारे जो भी बहन भाई आपकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना नहीं कर पाते खुदा, उन पर अपनी आत्मा उड़े लें, जिससे आपके नाम की खुदा बढ़ाई और प्रशंसा हो। आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं। खुदा आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।